अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। आज की वीडियो में जो अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू 1 लाख टैलेंटेड स्टूडेंट्स को और 100% मेरिट की बेस पे लैपटॉप्स दिए जाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने भी पास में अप्लाई किया था और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मुझे लैपटॉप मेरी CGPA की बेस पे मिला और जो है इसकी डिटेल्स आप लोग मजीद वेबसाइट पे आके देख सकते हो। तो डेफिनेटली आप उस बंदे की वीडियो देख रहे हो जिसको ये लैपटॉप पास में मिला हुआ है, जिसको पता है कि किन किन चीज़ों से आपने टोटली अवॉइड करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं करनी और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फेस करना है। तो तमाम चीज़ों को मैं आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा जिन पे आपने लाजमी फोकस करना है और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पोर्टल पे जाके अप्लाइंग प्रोसीजर भी मैं इसका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वो नजर आ रही होगी। यहाँ पे उन्होंने प्रोविंस का बताया और फिर उसके बाद उसके सामने यूनिवर्सिटीज़ का बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस किस प्रोविंस की अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करना है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी इधर है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम इस लिस्ट में है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, कौन कौन से प्रोग्राम्स या डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनका उन्होंने बताया PhD MBA वगैरह मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो एडमिशन डेट है उसके सामने जो डेट मेंशन की गई है उसके बाद की हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जो एडमिशन है वो इस डेट के बाद हुआ हो, 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर आपका एडमिशन हुआ है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तमाम प्रोग्राम्स की जो डेट ऑफ एडमिशन के क्राइटेरिया है उसका सामने दिया हुआ है। ठीक है, आपने देखना है कि आपकी जो एडमिशन है वो इस डेट के बाद हुआ है आपके प्रोग्राम में, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, इसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हो। बाकी उन्होंने जो है ना वो मास्टर के स्टूडेंट और PhD स्टूडेंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो उनके ड्यूरेशन है प्रोग्राम का वो उन्होंने सामने मेंशन किया हुआ है कि आपके प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वीकेंड प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर्स और PhD में होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर हम मार्क्स की बात की जाए, कितने परसेंट आपकी CGPA हो या कितने परसेंट आपके मार्क्स हो, तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका जो है ना वो CGPA 2.80 से अबव हो या आपके मार्क्स का 70% से अबव होना जरूरी है। लेकिन जिस तरह यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे एनुअल सिस्टम होता है। तो वहाँ पे आपके मार्क्स का 60% होना जरूरी है पर ईयर, जो है ना जिस भी आप एनुअल प्रोग्राम में पढ़ रहे हो। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम है तो आपने ये देखना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग। अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, तो आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, ये स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, अब मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, वो स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, वो स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी लैपटॉप मिला हुआ है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू या जो नेशनल गवर्नमेंट स्कीम जिस तरह CM लैपटॉप स्कीम है या PM लैपटॉप स्कीम है, किसी भी लैपटॉप स्कीम के अंडर अगर आपको पहले लैपटॉप मिला है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थर्डली, जो कि फोर्थली कि जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब पाकिस्तानी नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको ये लैपटॉप नहीं मिलेगा सिवाय आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के। आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बाकी जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एक वो तमाम स्टूडेंट जो कि इसकी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करेंगे उनको भी ये लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबमिट करना जरूरी है, जो कि आज आगे वीडियो में चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू आई हो, जो उनकी इन्फॉर्मेशन गलत हुई और जो मिस्टेक्स हुई, जो कि मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, जिनकी जो मिस्टेक्स हुई उनको भी ये लैपटॉप नहीं मिलेगा। थर्डली, अगर आप पास आउट हो चुके हो, लेट्स सपोज कि आप सिलेक्ट भी हो गए हो, लेकिन आप जब लैपटॉप आपकी यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ तो आप पास आउट हो गए, मतलब आपकी डिग्री खत्म हो गई, तो भी आपको ये लैपटॉप नहीं मिलेगा। हमारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे हुआ था हमारे टाइम पे। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है जी, ये जो है ना वो इसका इनएलिजिबिलिटी है, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ पे पूरा उतरते तो आपको ये लैपटॉप नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को आपका पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। अप्लाइंग प्रोसीजर से पहले मैं आप लोगों को इसका वेरिफिकेशन का बता दूं कि और जो है ना आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस किस तरह देखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैंने आपको जो पिक्चर में दिखाई आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हाँ भी इसको एसेट इशू हो चुका है, मतलब कि इस बंदे को ऑलरेडी लैपटॉप मिला हुआ है। ठीक है, मैं अपना पोर्टल पे अगर ID कार्ड भी यहाँ पे जाके दूंगा तो मेरे यहाँ पे यही आएगा कि आपको ID कार्ड इस ID कार्ड पे ऑलरेडी लैपटॉप इशू हो चुके हैं, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते।
आप अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देके अपना स्टेटस चेक कर सकोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका अप्लाइड आ जाएगा। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने अप्लाई किया था, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ ओके है, वो उसका वेरीफाई आ गया है। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपकी एप्लीकेशन डिसअप्रूव भी हो सकती है। इसकी रीज़न कोई भी हो सकती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू होता है या आपका यूनिवर्सिटी से आपको निकाल दिया जाता है, आपकी कोई जो है ना वो डेट ऑफ एडमिशन में मिस्टेक होती है, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक एरर होता है, या आप खुद जानबूझ के कोई गलती करते हो, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। फिर एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट लगेगी। जिस तरह हमारे टाइम पे हुआ था कि एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट लगी थी, उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनकी हर चीज़ ओके थी, उनको एक जिनकी तमाम चीज़ें जो क्राइटेरिया पूरा करते थे उनको साइड पे किया गया। फिर मेरिट लिस्ट में से टॉप जो स्टूडेंट्स थे उनको निकाल के जो लैपटॉप दिए गए, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं क्लास में फर्स्ट नंबर पे था, तो मुझे लैपटॉप मिला। मेरे अलावा 2 और स्टूडेंट्स थे, मतलब पर क्लास 3 स्टूडेंट्स को मिला। कुछ डिपार्टमेंट्स जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी उनमें 6-6 स्टूडेंट्स को भी लैपटॉप्स मिले थे। ठीक है, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फिर आपको सिलेक्टेड आ जाएगा कि हाँ इसका क्राइटेरिया पूरा है, क्लास में मेरिट पे है, टॉप स्टूडेंट्स में से है, तो आपका सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है जी। फिर कुछ रीजंस की बेस पे आपका नॉट सिलेक्टेड भी आ जाता है जब वो सीजीपीए वगैरह को दोबारा कैलकुलेट करते हैं, या जो सम टाइम एरर आ जाता है मेरिट लिस्ट जनरेट करते, तो जो है ना वो दोबारा आपका नॉट सिलेक्टेड भी आ सकता है। लेकिन अगर सिलेक्टेड आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगी। फिर एसेट इशूड, आपका मतलब एसेट इशू, आपको जब स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल जाता है तो उनका आ जाता है कि हाँ इनको ये हमने इशू कर दिया गया, लैपटॉप हमारी तरफ से ओके है, ठीक है, आपको लैपटॉप मिल जाएगा। फिर वो स्टूडेंट्स जिनको मेरिट लिस्ट में आए थे लेकिन एसेट इशू नहीं किया गया, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे लेकिन लैपटॉप नहीं मिला, उनको वेटिंग पे रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर टॉप स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी ने लैपटॉप रिसीव नहीं किया तो उसकी जगह पे वेटिंग वाले स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। या समटाइम इस तरह के लैपटॉप्स बच जाते हैं। हमारे साथ भी इस तरह होता है कि 2-4 स्टूडेंट्स को बाद में भी मिले थे जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, उनको तमाम स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट होते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में बाद में डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर वो नॉट एलिजिबल, वही आपको पता है कि जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं पूरा, वो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये कुछ जो है ना वो एप्लीकेशन स्टेटस हैं जो कि आपके यहाँ पे शो होंगे, वो आप लोगों ने देख लेना है। आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दोगे, अब सॉरी सबसे पहले आप अपनी सिटी का बताओगे कि आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, फिर आप बताओगे कि कौन सा उसका कैंपस है, कौन सा डिपार्टमेंट है, आपका डिग्री लेवल बैचलर्स है कि मास्टर है, कौन सा है। फिर आप अपना बताओगे कि आप किस ईयर में पढ़ रहे हो, आप अपनी डिग्री के किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किस ईयर में हो, वो आप बताओगे। आप फिल्टर लगाओगे तो तमाम डिटेल्स आ जाएंगे, जिस तरह के ये मेरी यहाँ पे शो हो रही है। मैंने तमाम डिटेल्स डाल के जब फिल्टर लगाया तो यहाँ पे मेरी तमाम डिटेल्स जो है ना वो शो हो रही थी। ठीक है, तो इसी तरह आपने करना है। तो अब हम चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। इसका डिटेल्ड क्या आपने अप्लाई किस तरह करना, ये इसका एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ पे जाके जो है ना वो आपने यहाँ से एक्सेस करना है। इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास में अप्लाई किया था लेकिन उनको लैपटॉप नहीं मिला, वो एलिजिबल हैं, इस दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले लैपटॉप नहीं मिला था तो उनको जो है ना वो अपनी तमाम रिकॉर्ड्स को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। रीसेट मीन कि उनकी पुरानी डिटेल्स शो हो रही होंगी, जस्ट उनको अपडेट करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका डेफिनेटली तब आपका डिग्री ईयर और होगा, अब आपका और होगा, आपकी परसेंटेज तब और थी अब और होगी, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को अपडेट करना होगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। फिर यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने अपना रजिस्टर करना है खुद को। तो रजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, विदाउट डैश देना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड नंबर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे जाके आपने इस तरह अपना आईडी कार्ड नंबर दे लेना है विदाउट डैश। तो ये कंप्लीट जो है ना वो 13 डिजिट का CNIC नंबर मैंने विदाउट जो है ना वो डैशेस के डाला है। डालने के बाद मेरे यहाँ पे रोबोट का आ रहा है, मैं इसको वेरीफाई करूँगा और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, ये भी मेरा जो है ना वो CNIC नंबर वेरीफाई कर रहा है और उसके बाद जो है ना वो नीचे भी लोडिंग हो रही है। तो ये लोडिंग जो इसमें एरर आया है, लेकिन इसमें एरर नहीं आया है कोई भी। ये मेरा आईडी कार्ड नंबर अभी भी वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद मैं आई एम नॉट रोबोट पे करूँगा और इसको सबमिट करूँगा। यहाँ पे मेरी वैलिड आ गया है मेरा आईडी कार्ड नंबर, और जो है ये भी ओके हो गया। तो अब मैं इसको सबमिट करूँगा। मैंने तमाम जो टैब्स हैं वो इसके क्लोज़ किए हैं पहले, और जो है ना वो इसके बाद मैंने दोबारा से इसको रीस्टार्ट किया। पाकिस्तान में तो फिर भी HEC की वेबसाइट चल जाती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो तो आपको बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, लाइक मैं जिस तरह भी कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनली HEC की वेबसाइट बहुत ज़्यादा इशूज़ करती है। तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बोला है, किन किन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। फर्स्टली उन्होंने बताया कि जिन चीज़ों के ऊपर ये स्टार होगा उन फील्ड्स को, उन बॉक्सेस को फिल करना ज़रूरी है जो कि आगे चल के आएंगे। सेकेंडली उन्होंने बोला कि आपका CNIC नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है, आपने ये ध्यान से देना है।
क्योंकि एक दफ़ा आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो आप इसको एडिट नहीं कर सकोगे। थर्डली ये कि आपने जो है ना वो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देने जिनको आप एक्सेस कर सको, क्योंकि आपको मैसेज आता है। मुझे भी लास्ट टाइम आया था, तमाम स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। आप जब सिलेक्ट होते हो तो भी और सिलेक्शन से पहले भी आपको एक बाकायदा कोड भी आता है जो कि सम टाइम आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप जो है ना उन्होंने कुछ ब्राउज़र्स बताए हैं, मैंने तमाम यूज़ करके देखे लेकिन इनमें से किसी पे भी नहीं चला। तो वैसे उन्होंने फिर भी बताया कि आपने गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करना है। इन ब्राउज़र पे HEC की वेबसाइट स्मूथली रन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। फिर उसके बाद ये कि जो है ना वो उन्होंने बोला कि आप इस जो आगे चल के मार्क आएगा आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको गाइडेंस वगैरह मिल जाएगी। फिर उन्होंने जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रीड करने का बोला। मैंने आपको ऑलरेडी जो चीज़ें बताई हैं वही हैं, दोबारा रिपीट हो रही। तो हम इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे करते हैं और पोर्टल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली हैं। अब सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर जो मैंने स्टार्ट में दिया था वही आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इन तमाम बॉक्सेस को फिल करूँगा और ये वीडियो पॉज करके मैं करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपको मैं डिटेल से बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और क्यों दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने नाम यहाँ पे अपना इनपुट किया है। फुल नेम में आपने डालना है और डालते वक्त ख्याल करना है कि कैपिटल लेटर्स में डालना है, जिस तरह की उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है ना फुल नेम जैसा कि आपके CNIC पे मेंशन है, आपके नेशनल आईडी कार्ड पे मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने डालना है, स्पेलिंग एग्जैक्टली वही हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो मुनीफ है MUNEEF नहीं लिखूंगा, बनता वो भी मुनीफ है, लेकिन क्योंकि मेरे वो आईडी कार्ड पे नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं डालूंगा। मेरे आईडी कार्ड पे मेरा नेम यही है, यही कैपिटल लेटर्स में डालना है और दोनों नेम है उनके दरमियान आपने स्पेस भी डालना है। ठीक है, सेम फादर का नेम भी इसी तरह जो आईडी कार्ड पे उनका मेंशन है वही एग्जैक्टली डालना है और जो फुल नेम डालना है कैपिटल लेटर्स में डालना है और स्पेस देनी है और एग्जैक्टली स्पेलिंग वही होने चाहिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये भी नहीं कर सकता, जो एग्जैक्टली आईडी कार्ड पे है उनका वही दूंगा। फिर उसके बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दूंगा, फादर की नहीं या किसी और की नहीं, यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दूंगा। तो जो आईडी कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है आपकी, मैंने जो है ना एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाली, अपनी नहीं डाली, एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। तो यहाँ पे आपने डे सेलेक्ट करना है, आप महीने की किस डेट को पैदा हुए। फॉर एग्जांपल आप 2 जनवरी के हुए तो 2 जनवरी 2003 ये आपने सेलेक्ट करना है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, मेल हो या फीमेल, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। ठीक है जी, तो आपने अपना मेंशन कर देना है, यहाँ पे टाइप करना है, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, आप मेंशन करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर किसी भी लेटर में हो सकता है, उसका फर्स्ट वर्ड डिजिट जो है ना वो जो है ना लेटर इसका M स्मॉल भी हो सकता है या कैपिटल भी हो सकता है, वो मसला नहीं है। फिर उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालोगे। आप अपने जिस एड्रेस पे रह रहे हो वो नहीं डालना, जो आपका परमानेंट है आपकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे मेंशन होगा वो आपने यहाँ पे डालना है। और पोस्टल एड्रेस डालना है। पोस्टल एड्रेस कौन सा होता है, जिसको हम डाक का पता कहते हैं, जिस जो कि पोस्टल कोड जिसमें आता है वो आपने डालना है। पोस्टल कोड आपके सिटी का कौन सा है वो आप गूगल करके दे सकते हो कि आपके एरिया का पोस्टल कोड कौन सा है। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड नंबर डाला है जो कि जस्ट मैंने एज अ एग्जांपल डाला है यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी, एक जो एड्रेस डाला है मैंने, एक जो है ना वो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, उसका ब्लॉक, आपके किस एरिया। कुछ स्टूडेंट्स जो गांव से बिलोंग करते हैं वो डेफिनेटली अपना वहाँ पे स्ट्रीट या फिर हाउस नंबर नहीं होता, वहाँ पे चक नंबर सिंपल होता है या मोहल्ला वगैरह होता है, तो आप सिंपल मोहल्ला लिख दो। ठीक है, MOHALA मोहल्ला डैश 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 फलाना चक नंबर, और ये वो आप इस तरह भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो उसके बाद आप डोमिसाइल अपना सेलेक्ट करोगे कि आपका किस एरिया का डोमिसाइल है। तो ये यहाँ पे जो है ना वो फॉर एग्जांपल आपका बलोचिस्तान का है, आप बलोचिस्तान सेलेक्ट करोगे। आपका जिस एरिया का डोमिसाइल है आप वो सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपका पंजाब है तो आप सेलेक्ट करोगे कि आप पंजाब के किस जो है ना वो एरिया में रह रहे हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल फैसलाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर मैं अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताऊंगा, अपना बताना है, वो आपका पूछ रहे हैं। ठीक है जी, उन्होंने बोला कि ये आपकी एलिजिबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नीड बेस लैपटॉप स्कीम नहीं है, उन्होंने गरीबों को नहीं देने, उन्होंने टैलेंट की बेस पे देने हैं। जिनके स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हैं उनको देने हैं उन्होंने, सिंपली बात है। तो वो चाहे जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो मैटर नहीं करता। अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने एम्प्लॉयड कर देना है, अगर नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉय, या आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर को अफेक्ट नहीं करेगा। उन्होंने बोला कि फिर आप जो है ना वो डिसेबल हो, मतलब आप में कोई माजूरी तो नहीं। फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स के एक बाजू नहीं होता, एक उंगली नहीं होती, एक आंख नहीं होती, या सुन नहीं सकते होते या देख नहीं सकते, तो ऐसी कोई माजूरी तो नहीं आप में, आप यस या नो कर दोगे। ठीक है जी, तो उसके बाद आप बताओगे कि आपको पहले लैपटॉप मिला है या नहीं। आपने टू बी ऑनेस्टली इसका आंसर देना है। जिस भी लैपटॉप स्कीम के अंडर आपको मिला है आप उसको सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं मिला तो आप उसको नो कर दोगे। ठीक है जी, तो ये एड्रेस डालना है, एड्रेस में डाल के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप करूँगा। ओके, तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की तरफ आ गया हूँ।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालूंगा, इसको जो है ना वो रोल नंबर नहीं यहाँ पे डालना, आपका एक इनरोलमेंट नंबर होता है जिसको जो कि आपके आईडी कार्ड की, आपकी डिग्री की या फी वोचर पे मेंशन होता है अक्सर, तो वो आप लोगों ने मैं एग्जांपल अपनी दे देता हूँ आपको कि मेरा ये इनरोलमेंट नंबर आप लोगों के सामने ये शो हो रहा है। तो ये इनरोलमेंट नंबर आपने यहाँ पे जाके पुट करना है, कोई भी आप इनरोलमेंट नंबर पुट कर लो। तो ये मैंने एज अ एग्जांपल एक जो है ना वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाला है। फिर मैं अपने डालूंगा कि जो मेरी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिटी का नहीं पूछ रहे, आपकी यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, आप फैसलाबाद डालोगे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी आप इस्लामाबाद डालोगे। जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसको सिलेक्ट करोगे। फिर आपकी यूनिवर्सिटी का जो पूछा जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, ये यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम क्या है, आपने वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैंने हैदराबाद सेलेक्ट किया, हैदराबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कोई और सिटी, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ, फैसलाबाद की जितनी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद मैं इसका कैंपस बताऊँगा कि उसका मेन कैंपस, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के और कैंपस नहीं है या आपको नहीं पता कि आपका कौन सा कैंपस है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो डीलिंग है एचईसी के साथ वो मेन कैंपस के थ्रू ही होती है, तो आप मेन कैंपस सिंपल सेलेक्ट कर दोगे। फिर मैं बताऊंगा कि फिर आपने यहाँ पे डालना है डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। तो यहाँ पे फिलहाल डिपार्टमेंट नहीं आ रहा, तो नो डिपार्टमेंट फाउंड, हम इसको लोड होने का टाइम देंगे। फिर यहाँ पे अपना डिग्री लेवल डालना है, डिग्री लेवल बाद में डालना है, पहले आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। ये चीज़ आप लोग देख लेना। अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट भी डालने की कोशिश किया कि डिपार्टमेंट शो हो जाए। यकीन करो सेम यही इशू जब हमने अप्लाई किया था तब भी था, एक वो इशू था और यहाँ पे एक जो है ना सीजीपीए की कैलकुलेशन में इशू आ रहा था और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट नहीं था। तो अभी देखते हैं होता है या नहीं, लेकिन सेम यही इशूज़ जब हमने अप्लाई किया था 2022-23 के करीब, तब भी सेम यही इशूज़ थे। तो अभी भी वही इशूज़ हैं, कोई चेंजिंग नहीं आई इस सिस्टम में। तो यहाँ पे अभी भी डिपार्टमेंट शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करोगे कि आप किस डिग्री लेवल के लिए। अब वो डिग्री लेवल भी सिलेक्ट नहीं होगा जब आपका डिपार्टमेंट नहीं सिलेक्ट होगा। मैंने आप लोगों को इसलिए बोला था कि स्टेप बाय स्टेप चलना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, डिपार्टमेंट में शो करता हूँ, फिर उसके बाद हम डिग्री लेवल की तरफ चलेंगे कि डिग्री लेवल कौन सा भाई। अच्छा, अगर आप लोगों के भी सेम यही इशू फेस कर रहे हो, आप लोग भी यही इशू आता है, यही एरर आता है, तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये कि आपने इसका वेट करना है। ठीक है, जिस तरह मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों ने वेट करना है, क्योंकि तमाम चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे इस डिटेल को चेंज करते हो तो नीचे वाली जितनी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। आपने ये नहीं करना कि यार कोई भी अप्लाई कर दो, बस नहीं, ये नहीं करना। आप लोगों ने वेट करना है। सिंपल वेट करने के बाद आपने बिल्कुल जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। ठीक है, जो आपका सिटी है यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आप जो है ना वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना कैंपस सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी, उसके बाद अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे। डिपार्टमेंट ये शो नहीं हो रहा, आपको वेट करना होगा सिंपल इसके लिए। ठीक है, फिर आप अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करोगे। आप उसके बाद जो है ना उसका प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, आप किस प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, या कितने जो है ना वो ईयर्स का प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करोगे। प्रोग्राम का ड्यूरेशन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप फॉर एग्जाम्पल बैचलर सेलेक्ट करोगे तो 4 ईयर आ जाएगा, मास्टर सेलेक्ट करोगे 2 ईयर आ जाएगा, जो भी आपका प्रोग्राम होगा। ठीक है, फिर आपका जो है ना वो डेट ऑफ एडमिशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अपनी डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करने के बाद जो है ना अभी यहाँ पे ईयर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं करेक्ट। और आप लोगों ने एक और चीज़ है, ये प्रोग्राम भी मैं ये डिटेल्स भी आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरह डालनी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे आपने जो है ना वो ये चीज़ उन्होंने एक मेंशन की हुई है, सेलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट एज ऑफ जो 13 मार्च 2025। तो आपने जो है ना वो सेमेस्टर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप पहले सेलेक्ट करोगे आपकी यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप सेलेक्ट करोगे। आपकी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम, आप फॉर एग्जांपल एनुअल सिस्टम करते हो। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या बोला है, पहले आप डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे। तो आप यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम ही नहीं शो हो रहा है, तो आप किस तरह सेलेक्ट करोगे। तो यार इसका मैंने सिंपल सोल्यूशन ये निकाला है कि जब ये पहले लैपटॉप स्कीम आई थी तो मैंने अप्लाई करते वक्त वीडियो इसकी रिकॉर्ड की थी। इसमें जो है ना वो मैंने बताया हुआ है कि किस तरह चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहे हैं। तो यही हम पुराने रेफरेंस से देख लेते हैं। तमाम वही सेम पोर्टल है, वही इश्यूज़ हैं, तो उसको ही हम उसी तरह ही सॉल्व करते हैं। तो आपका मेन कैंपस या जो भी उसके साथ कैंपस में से कोई वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। सो मेरा ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लिया मैंने। डिग्री लेवल जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, बैचलर्स है या जो भी, अब पीएचडी अगर तो फिर ये ऊपर वाला ऑप्शन, मास्टर्स या पीएचडी अगर आप बैचलर्स के हैं तो नीचे वाला ऑप्शन। ठीक है, वो आपने ईयर्स के हिसाब से देखना है, कितने साल की आपकी एजुकेशन है वो आपने उस हिसाब से करना है। फिर बीएस है या बीएस ऑनर्स है, कौन सा वो सिलेक्ट करना है। बीएस जो है वो 2 साल का होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 साल आ जाएगा। बीएस ऑनर्स आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 साल का आ जाएगा। फिर किस डेट को आपका एडमिशन हुआ था इस प्रोग्राम में, आपने एग्जैक्ट डेट बतानी है। ठीक है, 2022 में हुआ था, कितने में हुआ था वो आपने एग्जैक्टली
लेट्स सपोज के 2020 में हुआ है मेरा, तो मैं 2020 सेलेक्ट करूँगा, एग्जैक्ट मंथ सेलेक्ट करूँगा, वो सिलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ी देर ले रहा है ये क्योंकि वेबसाइट स्लो है तो इस वजह से देर ले रहा है, लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। देखें शो हो गया। फिर आपने यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, तब भी वही इश्यूज थे, यही चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी कि पोर्टल स्लो है, वो चीज़ें लेट शो हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बता दिया कि डिटेल्स कौन कौन सी शो होगी, किस तरह सेलेक्ट करना है, और आगे भी इसी तरह चलते हैं। सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम चलता है या एनुअल सिस्टम चलता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह, जिस तरह MBBS में मोस्टली होता है कि एनुअल सिस्टम चलता है, तो आपने सेलेक्ट करना है। मोस्टली सेमेस्टर सिस्टम होता है तो वही सिलेक्ट करते हैं। फिर जो है वो कौन सा सेमेस्टर आपका पास कर चुके हैं, कितने सेमेस्टर्स आप पास कर चुके हैं वो बताना है। किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ये चीज़ नहीं बतानी, ठीक है, ये चीज़ आप गौर करें। किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ये चीज़ नहीं बतानी, कितने सेमेस्टर पास कर चुके हैं वो बतानी है। ये आपने बताना है 30 जून के हिसाब से। 30 जून से पहले जितने सेमेस्टर्स आपने पास, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पुरानी वीडियो अपडेटेड वीडियोस के हिसाब से आपने बताना है कि 30 मार्च से पहले पहले आप कितने सेमेस्टर पास कर चुके हो इस डेट को, ठीक है। 30 मार्च की डेट तक आपने कितने सेमेस्टर पास किए हैं, किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपने पॉइंट आउट नहीं करनी, ठीक है जी। जिस पास्ट सेमेस्टर है वो आप बताओगे अपडेटेड डेट के अकॉर्डिंग 30 मई 2025 पास किए होंगे, तो आपने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे बताने हैं। अभी ऑप्शन नहीं आ रहा वेबसाइट की वजह से या जो भी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। कि सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट, तो डिग्री प्रोग्राम जो है वो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं भी आ जाए, थोड़ी देर में आ जाता होता है, थोड़ा सा इशू होता है इसमें, वेबसाइट डाउन है इस वजह से नहीं आ रहा। आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कितने सेमेस्टर पास कर चुके हैं, वो शो हो जाएंगे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हों वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जितने सेमेस्टर आप पास कर चुके हैं वो सिलेक्ट करें, फिर आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं अगर, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बल्कि सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपके देख लेगा किस सेमेस्टर में, आप उसी हिसाब से आपको असाइन कर देगा आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में या यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में या थर्ड में, वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। अभी शो नहीं हो रहा है, नेट स्लो है या पता नहीं क्या इशू है, उस वजह से पहले हो रहा था, मैंने जब पहले एक प्रोसीड किया देन अभी नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे बात हो रही है इंटरमीडिएट के मार्क्स की, यहाँ पे आपने बताना है कितने परसेंट। तो यार आप लोगों ने वीडियो में मेरी प्रीवियस देख लिया, 2023 से लेके अभी 2025 है, सेम इश्यूज चल रहे हैं, कोई अपडेटेड जो सिस्टम इनके पास नहीं है, कोई प्रॉपर जो है ना वो एक इनके पास पोर्टल तक नहीं है, ठीक है। ये देश स्टूडेंट्स को लैपटॉप रहे हैं टेक्नोलॉजी के, जी हम टेक्नोलॉजी की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, लेकिन इनका पोर्टल जो कि सालों साल से इश्यूज हैं वो अभी तक इनसे सॉल्व नहीं हो सके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जिस तरह वीडियो में बता चुका हूँ वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। यहाँ पे आप अपने इंटर के मार्क्स दोगे, यहाँ पे आप अपना ग्रेडिंग सिस्टम बताओगे, ग्रेडिंग सिस्टम वही जो पहले बात हुई है, फिर उसके बाद अपनी जो लास्ट सेमेस्टर की CGPA वो आप बताओगे, ठीक है जी। क्योंकि मैंने जो है ना वो CGPA सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसलिए मुझसे वो CGPA पूछ रहा है। मेरी जितनी भी CGPA, आपकी जितनी भी CGPA आप वो बताओगे, तो जितनी भी बनती है आप एग्जैक्टली पूरा आपने बताना है। फॉर एग्जांपल 3.78 है तो 3.7 लिख के छोड़ नहीं देना, 8 भी लिखना है, क्योंकि ये भी चीज़ें मैटर करती हैं, ये मेंशन भी होती हैं चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स पे और मैटर भी करती हैं, इसकी बेस पे सिलेक्शन रिजेक्शन भी होती है। तो जो परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली निकाल के आपको बता देगा, और जो ग्रेड्स हैं इंटर के वो आपने बता देने हैं जी, कि फॉर एग्जांपल आपके ग्रेड्स बनते हैं 78.5%, ठीक है जी। ये परसेंटेज में आप लोगों ने बताना है, तो ये परसेंटेज में करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे, लेकिन नेक्स्ट करने से अभी नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। तो हम यहाँ पे कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल के इसको नेक्स्ट जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होगा। अच्छा, पुरानी जैसी भी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा, आप लोग अप्लाई कर रहे हो, आपने हर चीज़ को वेरीफाई करना है, अच्छी तरह से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप जो है ना वो नेक्स्ट करोगे, डिपार्टमेंट, डिग्री, हर चीज़। तो नेक्स्ट करने के बाद लास्ट स्टेप है इसका, लास्ट स्टेप में आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर दोगे, कोई भी अपना सेल फोन नंबर जो कि एक्टिव है, जो कि ऑन है, वो आप यहाँ पे दोगे। तो यहाँ पे जो आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे, फिर ठीक है, आपको पहले सेल फोन नंबर यहाँ पे आप डालोगे, तो आपको यहाँ पे सेल फोन पे पिन कोड, एक OTP जिसको हम बोलते हैं, OTP रिसीव होगी, ठीक है जी। OTP रिसीव होने के बाद आप यहाँ पे डालोगे, फिर उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, ईमेल एड्रेस पे आपको एक OTP रिसीव होगा, आप वहाँ पे वो डालोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम नॉट और रोबोट करोगे और इसको फिर सबमिट कर दोगे। ये आपका लास्ट स्टेप है, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो अभी मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन डाली है, यहाँ पे लोड हो रही है। लोड होने के बाद मुझे वो ऑप्शन देगा, क्योंकि मैं अपना एग्जैक्ट फ़ोन नंबर नहीं डाल सका क्योंकि वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो है ना वो ईमेल एड्रेस मैंने अपना डाल दिया, यहाँ पे अपना मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, यहाँ पे दोनों पे लोड होने के बाद मुझे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देख
अच्छा जी, ये पोर्टल मैंने 3 दफ़ा बंद किया है और 3 दफ़ा दोबारा लॉग आउट करने के बाद, पूरे ब्राउज़र को बंद करने के बाद मैंने दोबारा किया 3 दफ़ा, तो फिर मेरे शो हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर अपने, क्योंकि पुराने मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं, वो यूज़ नहीं होंगे, तो आप लोगों ने भी ये चीज़ का ख्याल करना, जो फ़ोन नंबर ऑलरेडी इन पोर्टल पे यूज़ हो चुके हैं वो नहीं यूज़ होंगे। मेरा ईमेल भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कोई रैंडम ईमेल फिर खुद से बना के डाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना जो है ना एक फ़ोन नंबर डाला है, यहाँ पे मैं सेंड कोड पे क्लिक करूँगा। सेंड कोड पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, मैं वो OTP यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, और फिर वेरीफाई कोड कर लूँगा। सम टाइम आपको ये भी इशू फेस करना पड़ेगा कि आपको OTP ही नहीं आएगा, तो OTP का आप वेट करते रहोगे, ये भी चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो ये आप लोग ख्याल करना। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी OTP डाल के वेरीफाई कोड करूँगा तो ये वेरीफाइड होकर टिक आ जाएगा। फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, ईमेल पे मेरे एक कोड रिसीव होगा, तो मैं इसको जो ईमेल पे OTP रिसीव होगा मैं यहाँ पे ओके करूँगा, फिर वेरीफाई कोड करूँगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये वैलिड ईमेल आया तो वैलिड कोड आगे ओके हो जाएगा। मैं आई एम नॉट रोबोट करूँगा और फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर दूंगा, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है जी, तो सिंपल ये जो है ना वो मैंने करके दिखाया आप लोगों को। ये तमाम पोर्टल का प्रोसीजर था जो कि HEC के थ्रू होगा अप्लाई इसके लिए। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई भी इश्यूज़ आप लोग फेस कर रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जहां तक मुझसे हो सका जो भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन जो इशू है, फॉर एग्जांपल आपको OTP रिसीव नहीं होता, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो इशूज़ मेरे हाथ में होंगे वो लाजमी आप लोगों की हेल्प करूँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो डोंट वरी, इसके लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह अगर आप जो डिजर्विंग स्टूडेंट हो तो आपको ये लैपटॉप लाजमी मिलेगा। कोई क्वेश्चन है कि क्यूरी आप प्राइवेट इनबॉक्स कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।